जय हिंद राष्ट्र। ये हुई कोई बात, दे ताली, एक जो मुहावरा है वो वाला मामला। तस्लीमा नसरीन जी जो बंगला की एक ऐसी लेखिका हैं जो अपने लेखन के कारण खासे विवादों का केंद्र बनी रही हैं, और उन्होंने विवाद में ऐसा कुछ नहीं किया, कहा या किया जो गलत हो। जो कुछ गुजरा है उनके साथ ही जो उन्होंने देखा है उसकी राय रत्ती सही सही व्याख्या कर दी, लिख दिया। घटनाएं हैं, उनके लिखे पर लोगों ने तिलमिलाहट तो जाहिर की, मगर एक ने भी ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रही हैं। जो कुछ उन्होंने देखा, जैसा महसूस किया, लिखा, और उनके लेखन के कारण उन्हें बांग्लादेश छोड़कर आना पड़ा। कई अन्य देशों में भी उनके साथ समस्या रही, फिर आजकल कलकत्ता में या दिल्ली में या कहीं भारत में कहीं वो रह रही हैं। उनका ये स्टेटमेंट बहुत ज़ोरदार है कि मुस्लिम महिलाओं को 72 कुरवारे पुरुषों से सेक्स का अधिकार। कोई भी इस बात से बेचैन हो जाएगा, मगर उसकी बेचैनी के साथ उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मूलतः इस्लामी व्यवस्था है। तथ्य कितने हैं, सत्य कितना है, ये तो आप हम सब समझते हैं, मगर ये है कि जो गाजी नमाजी हाजी हैं वो मरने के बाद जब जन्नत जाएंगे तो वहाँ उनको 72 हूरें और 70 गिल्मा मिलेंगे, और ये ऐसी हूरें होंगी कि जिनके साथ सेक्स करने के बाद वो तुरंत वर्जिन हो जाएंगी, यानी वो कुंवारी की कुंवारी रहेंगी। अब 72 हूरें और 70 गिल्मा, गिल्मा मतलब लड़के, वो सुंदर लड़के होंगे, धराऊ मोतियों की तरह जगमगाते हुए होंगे। ये कुरान में ही है। हूरों का जिक्र तो हदीसों से मिलता है, गिल्मा का जिक्र कुरान में ही है। और कम उम्र के होंगे, ये भी साथ में है। आप समझ सकते हैं जो ज़बान और कमर लपलपाने वाले वादे हैं वो मज़ेदार हैं। अब तस्लीमा नसरीन का इस पर तर्क है कि जन्नत में उन औरतों का क्या, गाजी नमाजी हाजी यानी नमाज पढ़ने वाली औरतें घर में पढ़ती हैं, हज करने वाली औरतें होती हैं, गाजी यानी काफिरों पे हमला करने वाली और इस्लाम के लिए तलवार चलाने वाली औरतें। जंगें तो जंगे सिफीन, जंगे जमल, अली के खिलाफ आयशा तलवार लेके पहुंच गई थी, तो अली ने कहा कि मैं आपको तलाक दे दूंगा। ये आपकी जानकारी के लिए एक मज़ेदार चीज़ है कि मोहम्मद ने अपनी बीवियों का, ये वहाबी देवबंदी ये मानते हैं कि मोहम्मद के पर्दा फरमाने के बाद, मोहम्मद के इंतकाल के बाद, उनकी डेथ के बाद भी उनकी औरतों का, उनकी बीवियों का निकाह मोहम्मद से नहीं टूटता। नॉर्मल ये होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है पुरुष की, पति की, तो उसकी बीवी का उससे निकाह टूट जाता है। इसीलिए तदफीन के समय, दफन करने के समय उसका पति उसको नहीं देखता कि वो उसके लिए नामहरम हो जाता है। ये एक मज़ेदार चीज़ है कि पति के डेथ के बाद औरत के लिए वो नामहरम हो जाता, उसको देखती नहीं है, तदफीन को नहीं देखेगी, तो इसके बाद उसका निकाह खुल जाता है। मगर मोहम्मद के सिलसिले में ये है कि पैगंबर की बीवियों का निकाह उनके पर्दा फरमाने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद भी रहता है। तो मोहम्मद ने अपने बीवियों से तलाक देने का अधिकार अपने चचेरे भाई, अपने दामाद अली को दिया था। तो जब आयशा उनके खिलाफ जंग करने आई थी तो अली ने कहा था कि मैं आपको तलाक दे दूंगा। मोहम्मद की तरफ से मतलब प्रॉक्सी तलाक का मामला। तो आयशा वापस लौट गई थी। तो बहरहाल गाजी तो हुई, तलवार चलाने वाली तो हुई। तो ये जो हाजी नमाजी गाजी औरतें हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? शौहर को 72 हूरें मिल रही हैं, 70 गिल्मा मिल रहे हैं, यानी 142 इंतज़ामात हैं, बिना थके
अनंत काल तक वो सेक्स कर सकते हैं। पुरुषों को जने 20 मर्दों की, जने 40 मर्दों की, जने कितने मर्दों की कुव्वत बा यौन शक्ति मिल जाएगी। ये इस्लामी व्यवस्था है। किसी को मेरे मुहावरों पर एतराज़ हो तो आप मुझे बताएं, ज़बान लपलपाने के साथ ये कमर लपलपाना मैंने गलत इस्तेमाल किया क्या? सच तो यही है। लिखा है कि जो लोग हज करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जो तलवार चलाएंगे, काफिरों को मारेंगे, गाजी बनेंगे, उन लोगों का, और जो शहीद होंगे उन लोगों के लिए भी है ये। उनका खून ज़मीन पे गिरने से पहले जन्नत में उन्हें हूरें और वो मिल जाएंगी। और महल पन्ने के बने हुए, जने क्या क्या लंबी लंबी बड़ी मोटी मोटी छोड़ी, ये 72 गलमा 70 गलमा तो कम हैं, कुछ में तो हज़ारों हूरें हैं, 7,000 हूरें हैं, इस किस्म की बातें हैं। और मीलों लंबे महल, पता नहीं इतने पन्ने कहाँ से आएंगे, क्या होगा, ये सारी बातें दी गई हैं। तो ये स्वाभाविक है कि किसी भी स्त्री के मन में आए। कोई काम शक्ति मनुष्य की मूल शक्ति है, मूल धारा है, जिससे जीवन चलता है। स्वाभाविक है, प्रबलतम वृत्ति है मनुष्य की। तो स्त्री के अंदर नहीं होगी क्या? उसके अंदर भी है, उसकी भी स्थिति ऐसी है। उसके साथ इंसाफ क्यों, नाइंसाफी क्यों? उसको जन्नत में कुछ नहीं मिलना चाहिए? तो तस्लीमा नसरीन ने तंग आके इस बात से और मत विरोध, बेसिक बात यह है कि वो इस्लामी ग्रंथों की चूकों के बारे में इशारा कर रही हैं। वो ये नहीं कह रही, वो चाह भी नहीं रही, अब तो खासी उम्र दराज हैं, मगर वो कह रही हैं कि 70 कुंवारे पुरुषों के साथ धरती पर उनको अधिकार मिलना चाहिए। वो हमेशा से ऐसी मज़ेदार हैं। जब वो स्ट्रगल कर रही थी, लेखन के क्षेत्र में लिख रही थी, ये काम कर रही थी, तो वहाँ के जो बड़े सीनियर घाघ किस्म के जो लेखक थे बांग्लादेश के, उन्होंने इनको शिकार बनाया था। जैसे आजकल बड़ा हंगामा मचा हुआ है ना, ब्रजभूषण शरण सिंह का, पहलवान कुश्ती की जो महिलाएं हैं, जो भारत के प्रसिद्धतम महिलाएं हैं पहलवानी के क्षेत्र की, उन्होंने कहा है कि ये लोगों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, लोगों को पर दबाव डालते हैं और लोगों का यौन शोषण करते हैं। अब जो भी होगा सामने आएगा, मगर ये सामान्य मानवीय व्यवहार है। उनके साथ भी हुआ तो उन्होंने उनका पूरे विस्तार से जिक्र किया है, इतनी तफसील कि आप पढ़ें तो आंखें बाहर आ जाएंगी। और ये तब किया जब वो लोग, जाहिर है वो विवाहित थे, उनके बच्चे थे। अब वो किताबें उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, उनके पोते पोतियाँ भी पढ़ेंगे। इस किस्म की पहले भी हरकतें हुई हैं। खुशवंत सिंह की किताब है दिल्ली, बहुत मशहूर किताब है, उसमें 8-10 चैप्टर हैं, या शायद 13 चैप्टर, मुझे ध्यान नहीं, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए। भारत की जो सल्तनत हैं, इस्लामी सल्तनत, उनका उन्होंने जिक्र किया है। और हर सल्तनत के पहले और बाद में, यानी संपुटित है, एक हिजड़े के साथ अपने इश्क का बड़ा तफसील से वर्णन है। आप उसे पढ़ेंगे तो मतलब बिलबिला उठेंगे। खुशवंत सिंह की बेटी उस समय कॉलेज जाती थी जब ये किताब मार्केट में आई। कई महीने वो कॉलेज नहीं जा पाई कि उनके सहेलियां, उनके साथी बोलेंगे तुम्हारे बाप हिजड़े के साथ इश्क लगाने का वर्णन लिखते हैं। बड़ी चर्चित किताब रही है, बड़े बड़े विकट बातें हैं उसमें। मगर ये मुझे लगता है कि लाइमलाइट में आने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं। एक नाम और लेना चाहूँगा, अनवर नदीम, मेरे दोस्त थे, अब तो रहे नहीं। आपको ध्यान होगा, उमराव जान अदा एक पिक्चर आई थी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय वाली। मेरी नज़र में वो पिछली उमराव जान से कहीं ज़्यादा बेहतर की पिक्चर थी। फोटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं, सेट्स बहुत अच्छे हैं, कहानी तो वो पुरानी ही है, मगर बनाई बढ़िया है। उस पिक्चर के शुरू में ही एक गंजे से आदमी बैठे हैं जिनसे उमराव जान से वो बात करते हैं, बेगम साहिबा करके, वो अनवर नदीम है। अनवर नदीम बड़े मलिहाबाद के पठान थे। मलिहाबाद के पठान के बारे में इसमें चुगताई ने, बल्कि
मलिहाबाद के पठानी, इसमें चुगताई ने पठानों के लिखा है कि खरे पठान की पहचान है कि उसकी कोई चूल ढीली होगी या कोई चूल ज़रूरत से ज़्यादा कसी होगी, बैलेंस नहीं होती। तो मैंने मलिहाबाद के कई पठान देखे, उनमें ये ख़ास बात की अदाएँ देखी हैं। अनवर नदीम उसकी बड़ी चर्चित शख्सियत थे। उन्होंने किताब, मतलब उनके वाक़यात आपको बताऊं तो एक अलग से एपिसोड बनाने जैसी चीज़ हैं। लखनऊ के जो लोग हैं, उनके साथी शायर हैं, वो जानते हैं। अनवर नदीम को राखी बांधती थी मलिकज़ादा मंजूर अहमद की बीवी। उन्हें बहनों ही मानते थे, मतलब राखी बंधवाने वाले भी मुसलमान, बांधने वाले भी मुसलमान। एक किनी साहब के घर में उनके बेटे की शादी हुई थी, तो उसकी दावत थी। वहाँ डॉक्टर साहब इन्वाइट थे, मलिकज़ादा मंजूर अहमद, अनवर नदीम को भी साथ ले गए। बहुत मज़ेदार चीज़ थी, मतलब महफिल में वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे सबकी अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ हो जाए। ये पठानों की ख़ास बात है। तो वहाँ एक मौलाना, दावत के बाद में मुशायरा होना था, एक शायरी की महफिल होनी थी। एक मौलाना, ये लोग अनवर नदीम पढ़ने के लिए खड़े हुए, अचानक एक मौलाना आए और अलैक सलेक और सलाम वलाम और नाराए तकबीर बुलंद होने लगा। उनको डायस पे लाया गया। जो अनाउंसर थे उसका माइक लेकर, जो साहिब खाना थे जिनके बेटे की शादी का वो जश्न था, उन्होंने कहा कि आज बड़ा मुबारक मौका है, बड़ा पवित्र समय है कि मेरे पीर साहब इस समय तशरीफ़ लाए हैं। मैं बड़ा उनका ममनून हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि हम सब के लिए कुछ दुआई कलामात, कुछ दुआई बातें कहें। ध्यान रहे कि वो साइड के माइक से बोल रहे हैं, अनवर नदीम के आगे माइक है। मौलाना आ गए, माइक के सामने बैठ गए, उन्होंने कुछ दुआ सी पढ़ी। दुआ पढ़ते ही ख़त्म हुई उनकी दुआ, अनवर नदीम दहाड़े, खामोश, इस हरामजादे को महफिल में किसने बुलाया। तिलमिलाहट आ गई लोगों को। वो खुद मेहमान के मेहमान थे। बोले उर्दू एक ऐसा मंच है जिस पे हिंदू मुसलमान एक साथ हो सकते हैं, इसका भी खतना किया जा रहा है, इसे भी मुसलमान किया जा रहा है। और उन्होंने बैसी तैसी मुल्ला की कर दी। मौलाना की ये हालत कि गोद में सांप रखा है, हिलना मना है, सन्नाटे में आ गए। तो अनवर नदीम ऐसी ऐसी बातें करने के लिए मशहूर थे, बहुत मज़ेदार आदमी थे। उनकी घटनाएं तो ऐसी हैं, अगर लिखी जाएँ तो वो फिर हॉट केक की तरह बिकेंगी। बहुत सारी चीज़ें उनकी। उनमें से एक चीज़, उन्होंने किताब लिखी जलते तवे की मुस्कुराहट। नाम देखिए क्या मज़ेदार है, जलते तवे की मुस्कुराहट, और मुशायरों के और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात जो है उसमें वो उन्होंने बयान किया है। तो वो अपने एक चचाज़ाद या मामूज़ाद या खालाज़ाद, क्योंकि मलिहाबाद में पठानों में सब आपस में शादियाँ होती हैं, तो जो चचाज़ाद है वो ससुर भी हो सकता है भाई, या दामाद भी हो सकता है, जो खालाज़ाद भाई है वो बहनोई भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। उनके लिए लिखते हैं अनवर नदीम किताब में नाम लेकर कि जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो ये मेरी लेने के लिए आम के बागों में मेरे पीछे पीछे भागा करते थे। जहन में रहे कि ये बात तब हो रही जब उनके बेटे बेटी बड़े हो चुके हैं। और एक दिन मैं राज़ी हो गया था, मगर मैंने उनसे कहा मुझे फुटबॉल दिला दीजिए। उन्होंने फुटबॉल नहीं दिलाई, वरना मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। तो ये जो जुमलेबाजियाँ हैं, और न केवल उनको वो किताब दे के आए बल्कि उनके बेटे बेटियों को, उनके रिश्तेदारों को भी किताब दे के आए, जिससे किसी को कोई शक हो तो वो और वाज़ेह हो जाए। तो इस किस्म की बातें मज़ेदार हैं, मगर वो तो खैर शरारती बात है या दिल्ली ऐसी किताब है। मगर तस्लीमा नसरीन का सवाल जायज़ है, ये बात आनी चाहिए, इस्लामी जगत की महिलाओं के मुंह से निकलनी चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ नाइंसाफ़ी कैसे कर सकता है। अगर अल्लाह है, मोहम्मद का सोचा हुआ कोई कैरेक्टर नहीं है, सच में है, तो वो आदमियों को 72 हूरें और 70 ग़िल्मा देता है, हमारा क्या। तो इस पर मुल्ला पार्टी कहती है कि किसी औरत के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो वर्जिनिटी होती है। तो अल्लाह मियाँ उसको अपने शौहर की हूर बनाएगा और उसके बाद हर सेक्स के बाद वो वर्जिन हो जाएगी। मुझे लगता है मुल्ला को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर वर्जिनिटी इतनी प्रिय होती है तो कोई वर्जिनिटी लूज़ करने को तैयारी क्यों होगा, ज़रूरत क्या है।
ये मुल्ला पार्टी गधेपन की बातें करती है, बिना समझे इस तरह से बोलना। मगर ये बात निश्चित है कि हम सभ्य समाज के लोग, पहले जो भी रहा हो, मगर अब इस स्थिति में आए हैं कि स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं। यही सभ्यता की, शिष्टता की, मानवता की कसौटी है कि हम सब बराबर हैं, किसी के विशेषाधिकार हों। ये था जैसे ब्रिटिश एम्पायर के डांस फ्लोर पे हैं और क्वीन और किंग डांस फ्लोर पे आएंगे तो सब पीछे हटते चले जाएंगे, डांस फ्लोर उनके ऑनर में खाली कर दिया जाएगा। रजवाड़ों में ये रहा है। नेपाल के महाराज जब तक महाराज थे, अगर वो रेस्टोरेंट में किसी में खाने के लिए चले गए तो जो लोग वहाँ खाना खा रहे होंगे वो तुरंत प्लेट छोड़ के हट जाएंगे, उनके लिए रेस्टोरेंट खाली करा दिया जाएगा। क्यों? राष्ट्रपति अगर किसी दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या छोड़ के चला जाऊँगा? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, कोई कारण ही नहीं। ये जो नियम हैं वो उस प्रकार की, उस मानसिकता पर आधारित हैं कि कुछ लोग विशिष्ट होते हैं, कुछ अतिरिक्त विशिष्ट होते हैं, उनके सामने दूसरे लोग बिल्कुल घुटनों के बैठ जाने चाहिए। ये बात बेतुकी है। तो इस मामले का जो उन्होंने कहा है तस्लीमा नसरीन कि उनको 72 कुंवारे पुरुषों, इस पर कुंवारे में तो थोड़ा सा मुझे मतलब बेचैनी है। अगर वो सबको रख लेती तो शायद हमारा भी कोई नंबर आ जाता, हम भी खुशकिस्मत हो जाते। मगर अब वो कुंवारे कह रही हैं तो ठीक है, कुंवारे ही सही। मगर मुस्लिम महिलाओं को निश्चित रूप से अधिकार मिलना चाहिए। जन्नत में नहीं मिल रहा तो यह मिलना चाहिए। और अब ये तो हुई तफरीही बातें, मगर सच ये है ये कि स्त्री पुरुषों के अधिकारों के लिए बराबरी का व्यवहार होना ही चाहिए। और ऐसी किसी भी मानसिकता जो इन्हें बराबर नहीं मानती, उसको रद्द होना ही चाहिए, उसको एक्सपोज होना ही चाहिए। और उसको एक्सपोज करने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका इन्होंने निकाला है वो दे ताली वाला है कि मुल्ला पार्टी इसका जवाब दे, बोले, इसके लिए कुछ कहें। अंड बंड बोलने से नहीं बोलने वाला है, क्योंकि ये मानसिकता पूरी तरह से प्रबलता से उभर कर आ रही है। कब तक आप मुख्तार माई के जैसा काम करेंगे? कि किसी एक पाकिस्तान की घटना कि एक लड़के ने अपने जो वहाँ स्थानीय स्तर पर उनसे बड़े हैं, पठान हैं और ये गरीब वहाँ के किसान हैं, कुछ हैं, तो वो लड़के ने, और छोटा लड़का है, 11 साल का बच्चा है, उसने 12 साल की लड़की से बात कर ली। तो वो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि जिरगा बैठा, उसके पूरे कबीले के लोग बैठे और फिर तय किया गया कि इसकी बड़ी बहन को रेप किया जाएगा। और 10 लोगों ने उस औरत को रेप किया, मुख्तारन को। यह हंगामा मचा सारी दुनिया में, मुख्तारन के उन लोगों के खिलाफ मुकदमे चले। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह की जो दबंगई है, गुंडई है, इसको तो नष्ट होना ही चाहिए, इसकी रगड़ाई होनी ही चाहिए। ये नई रगड़ाई होगी, सभ्य समाज के जो संस्कार हैं, मानसिकता है, वो सब जो उसके नियम हैं, उन सब का सत्यानाश कर दिया जाएगा। आज जो फ्रांस में चल रहा है, जो लंदन इंग्लैंड में हो रहा है, जो जर्मनी में हो रहा है, जो नीदरलैंड में हो रहा है, ये सारी समस्या क्या है कि उनकी जो अपनी एक संस्कृति है, एक मानसिकता है, उस संस्कृति को, उस मानसिकता को, उन नियमों को वहाँ विदेशी वो लोग जिन्हें उन्होंने शरण दी कि यहाँ परेशान थे, खाने पीने का साधन नहीं था, जीने का ढंग नहीं था, वो लोग चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको शरिया दो। वो जिन जीवन मूल्यों को छोड़ कर आए हैं, जिन जीवन मूल्यों के कारण से उनकी दुर्गत हुई है, अपने नगरों, अपने देशों को छोड़कर आना पड़ा है, उन जीवन मूल्यों को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कि वो ये मानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, ये दीन की व्यवस्थाएं। तो इस अल्लाही व्यवस्था में सुराख निकाले जा रहे हैं, उसको फाड़ फाड़ के छोड़ा किया जा रहा है, और ये शुभ है, अच्छा रास्ता है। लगातार ये होना ही चाहिए, तेजस्विता के साथ होना ही चाहिए। तस्लीमा नसरीन जिंदाबाद, आपने बहुत अच्छा काम किया है। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।